नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअका हुवल अबतर। क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम कफ़ा बिल मरइ काज़िबन अन युहद्दिस बिकुल्लि मा समिअ औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मेरे भाइयों और दोस्तों, मुहतरम बुजुर्गों, माओ बहनों, आज की जो बात है ये इंसानों के लिए, इंसानों पर ही मैं बात करूँगा आज, कि जो अक्सर ये इंसान है वो पीरी मरीदी में आ जाते हैं और ऐसा पीरी मरीदी को पकड़ लेते हैं कि वो फिर हदीस को छोड़ देते हैं, वो कुरान को छोड़ देते हैं। वो ये कहते हैं जो हमारा पीर कहता है, जो हमारा ये बुजुर्ग कहता है, वो हमें कहेगा, वो हमें बताएगा, हम वो करेंगे। जो कुरान हदीस कहती है वो हम नहीं करेंगे। मेरे भाइयों और दोस्तों, ये बहुत बड़ा फितना है। अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने जिक्र किया, अल्लाह कम पेशी माफ़ फरमाए। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत को मेरे बाद बहुत बड़ा एक फितनों में पड़ जाएगी, फितनों में आ जाएगी, फितना डांप लेगा मेरी उम्मत को। और वो फितना ये होगा कि इंसान जो है कई तरह की खुराफात में कई तरह के खुदा बना लेंगे, कई तरह की पूजा करना, अल्लाह कम पेश मार मफहूम बयान कर रहा हूँ। और बचेगा वही जो कुरान को पढ़ेगा, कुरान को सीखेगा और कुरान के मुताबिक, हदीस के मुताबिक अपनी ज़िंदगी में करेगा, वो बचेगा। और मेरे भाइयों और दोस्तों, वो इंसान, अक्सर मैंने ये उल्मा भी जो है ये ज़्यादती करते हैं, जो मौलवी हजरात हैं ये भी ज़्यादती करते हैं। ये लोगों को, अवाम को कहते हैं, अपनी राय को कहते हैं कि कुरान सीधा नहीं पढ़ना, हदीस सीधी नहीं पढ़नी, हमसे आके पढ़ो, हमसे सीखो। हाँ भाई, आपसे भी सीखें, लेकिन जो पढ़ा लिखा बंदा वो खुद भी हदीस पढ़े, खुद भी कुरान पढ़े। ये रोकते हैं नहीं, कुरान खुद नहीं पढ़ना, सीधा नहीं पढ़ना। मेरे भाइयों और दोस्तों, उम्मत को पढ़ने दो। अगर उम्मत को इन कामों से रोकोगे तो उम्मत और खुराफात में लग जाएगी। आजकल का दौर ही बड़ा फास्ट दौर आया, उसमें लग जाएगी। नेट है, यूट्यूब है, ये अजीब अजीब से खुराफात है, उसमें लग जाएगी। आप पढ़ने की इनको इजाज़त दें, ऐसा ज़्यादती ना करें मेरे। और जो अक्सर पीर हैं और उनके मुरीद हैं, और मैंने अक्सर पीर ऐसे देखे हैं तो जो वो कहते हैं कि तुम्हें नमाज पढ़ने की ज़रूरत नहीं, तुम्हें रोज़ा रखने की ज़रूरत नहीं, तुम्हें कुरान पढ़ने की ज़रूरत नहीं, हम क़यामत वाले दिन तुम्हें बख्शाएंगे। यकीन करो, एक वकील था, अल्लाह ने उसको हिदायत दी, तो वो कहता था हमारे जो पीर था उसने हमें कई साल बेवकूफ़ बनाई रखा। वो ये कहता था कि नमाजें अगर तुमने पढ़ी तो हम किस लिए हैं, तुमने ये नेक काम किया तो हम किस लिए हैं, लिहाजा तुम्हें सब माफ़। अल्लाह ने उसको हिदायत दी, वो हमें किस्सा सुनाता था और हम हंसते थे। अल्लाह माफ़ करे, ये तो नमाज तो नबियों को माफ़ नहीं हुई, सहाबा को माफ़ नहीं हुई, हमें नहीं आई। तो ये लोगों को नमाजें माफ़ करो, वो खुद भी नमाज नहीं पढ़ते। पीर वो होता है, पीर अगर किसी को मानना है तो वो हो जिसका हुलिया, जिसकी शक्ल, जिसका हर अमल सुन्नत और कुरान के हदीस के मुताबिक हो। उसके पास आप बैठे, उससे इल्म सीखें, उसको अपना बड़ा मान सकते हैं। और जिस बंदे की शक्ल नहीं, सुन्नत के दाढ़ी रखी, वो कहता जी मेरे दाढ़ी अंदर है, मेरे दाढ़ी दिल में है। और अगर नमाज का पूछ लें, रोज़े का पूछ लें, वो लोगों को ना, वो कहते मार्फत की बातें हैं जी, हम नमाज मक्के और मदीने में पढ़ते हैं, हम यहाँ नमाज नहीं पढ़ते, हमारी यहाँ नमाज नहीं होती, हम मक्के और मदीने में नमाजें पढ़ते हैं, बैतुल मुक़द्दस में जाके नमाजें पढ़ते हैं। मेरे भाइयों, तो ये मार्फत की बातें कहते हैं। और सादा आम लोग जो होते हैं वो पता नहीं कहते मार्फत की बात क्या होती है, पता नहीं ये पीर इतना बड़ा क्या हम पूछते नहीं, वो डरते रहते, नीचे ही रहते। जो पढ़ा लिखा बंदा वो तो चुप नहीं करेगा, वो तो पूछेगा भाई। नमाज नबियों को माफ़ नहीं थी, नमाज सहाबा को माफ़ नहीं थी, कहाँ औलिया अल्लाह, ताबी, तबा ताबी आए, जितने बड़े लोग आए हैं
उनको नमाजें माफ नहीं, तो तूने कैसे नमाजें माफ हुई? और आगे अपने मरीदों को भी माफ कर रहे हैं। बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह वो फरमाते थे कि अगर तुम्हारे सामने कोई बंदा उड़ना शुरू कर दे और तुम्हें करामतें दिखाना शुरू कर दे और पानियों पर चलना शुरू कर दे और उसकी ज़िंदगी कुरान के मुताबिक नहीं है, अल्लाह के अहकामात वो मानता नहीं है, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के मुताबिक उसकी ज़िंदगी नहीं है, तो मेरे भाइयों और दोस्तों वो शोबदाबाज है, वो नकली आदमी है, वो एक फ्रॉड है, उसके पीछे कभी ना चलो। जो उड़ के भी दिखाए, हमारे तो उड़ना तो उड़ाना दूर की बात है, तो वैसे ही मानी जाते हैं। लोग भी ऐसे हैं, औरतें ज़्यादा हैं जो इनके शक्को शुबहात में आ जाती हैं, और अक्सर पीर औरतों में बैठना पसंद करते हैं, औरतों की सोहबत पसंद करते हैं, उनकी अपनी टांगें दबवाते हैं, सर दबवाते हैं। अल्लाह माफ़ करे, ऐसी खुराफात, ऐसी बेदीनी फैली हुई है। और ज़्यादा इन औरतों को बेचारी को इतनी समझ तो होती नहीं, अक्लमंद तो इतनी होती नहीं है। वो ना गारे 100 पे चढ़ती चढ़ती 2 औरतें हमारे इलाके की थी, वो चढ़ती चढ़ती बेचारी थक गई। एक औरत दूसरी को कहती है, सोने नबी तेनू की पई सी, तू पहाड़ा चढ़ बैठा, सानू भी तंग कर गया। और दूसरी कहती, इवें नहीं आखीदा, वो किहड़ा खुद आए सी, लुकण आए सन, काफर मार दे सन, आप ही मुकदमे तो आप ही सन। इतनी बेचारे को। और वो बैतुल्ला का तवाफ करती है, एक औरत दूसरी को कह रही है, ही नहीं ही कोठे दे विच अल्लाह साईं दी कबर है, इतना भी पता नहीं कि अल्लाह साईं की कबर बनती है या नहीं। औरतों का तो ऐसा हाल होता है। और सबसे ज्यादा ये धोखे खाती हैं, सबसे ज्यादा ये अपनी इज्जत लुटवाती हैं, और सबसे ज्यादा ये खुद भी जलील होती हैं और औरों का भी ईमान भी खराब। मेरे भाई और दोस्तों, अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मैं सजदे का हुक्म देता तो मैं ये देता ये अपने अल्लाह के बाद अपने खामद को सजदा। तो ये दूसरों को मार रही हैं, दूसरों की कर रही हैं और दूसरों के पीछे चल रही हैं। मेरे भाई और दोस्तों, औरत की आवाज का भी पर्दा है। तो इसलिए मेरे भाई और दोस्तों, इन जो शरीयत से हटाए, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरीके से हटाए। एक पीर था, वाकया, मैं अपना वाकया बयान करूं, अपना वाकया, सच्चा वाकया बयान करूं। एक मसला हो गया, किसी घर में लड़ाई होगी और हम उस पीर से पूछने गए। 4 बंदे थे, मैं भी तो उनमें शामिल था, मैं गाड़ी चला रहा था, 4 बंदे और थे। पीर के पास गए, जाके बैठे, कोई उसकी सुन्नत के मुताबिक उसका चेहरा नहीं, कोई उसका ऐसा सुन्नत के मुताबिक नहीं, कोई माल उसका, मूछें बड़ी बड़ी रखी उसने। हमने बड़ा वो बात डिस्कस की और वापस आ गए। तो मैंने, जो दाई आदमी होता है वो मौका ढूंढता है हर बंदे, जब भी कोई टाइम मिले तो अल्लाह उसको तौफीक दे, वो दीन की बात करता है, अल्लाह रसूल की बात करता है। तो मैंने अल्लाह रसूल की वहदानी की बात करनी शुरू कर दी। उसका जो मरीद था ना, एक बेवकूफ़ सा आदमी जो हमारे साथ, वो भी बैठा हुआ, तो मैंने कहना शुरू कर दिया। वो कह रहा जी हमारा पीर बड़ा कामल है जी, बड़ा हंसाता है जी, वो बड़ा ऐसे है जी, वो बड़ा वैसे है जी, बड़ा हंसाता है जी, बड़ा शुगलिया। यार तू अगर शुगलिया इतना, तो कमोडी को टीवी देख लिया कर, कोई मस्करा को देख लिया कर। और पीर वो शुगर लगाता है, मजाकिया बहुत है, वो दीन शरीयत कोई नहीं बताता। वो कहता हराम हलाल जो मर्जी करी जाओ, कोई बात नहीं, करी जो हलाल हराम जो भी है, मैं हूँ बीच। वो मैं उसकी बातें कर रहा हूँ, अल्लाह की वहदानी बयान कर रहा हूँ। तो मेरी गाड़ी का शीशा था ना, वो रेडी बजी और शीशा से आठ टूट गया। और जो बंदा था, वो जो जिसकी वो बात कर, जिसका पीर था, वो बड़ा मुस्कुराया, बड़ा हंसे, दिल में ऐसे मचले हंसे कि देखो मेरे पीर की इसने ये देखो मेरे पीर की बात की, मेरे पीर को नेगेटिव जाना, तो ये देखो इसकी गाड़ी का शीशा टूट गया। इतना ईमान को अल्लाह माफ। मेरे भाई और दोस्तों, नफा नुकसान सिर्फ अल्लाह के हाथ में, नफा नुकसान किसी और के हाथ में, नफा नुकसान सिर्फ अल्लाह के हाथ में। जो शरीयत से हटाए, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि तरीके से हटाए और उसकी जिंदगी खुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि तरीके की जिंदगी नहीं है, अगर मेरे भाई और दोस्तों उसके पीछे वो आग है, वो आग खुद भी आग में जलेगा और आप लोगों को भी आग में जलेगा। तो मेरे भाई और दोस्तों, ऐसे पीरों से, ऐसी जाली बाबों से बचे मेरे भाई। बाबा जी करते फिरते हैं लोग, वो बिल्कुल नंगा, बाबा मुंडे देता, बाबा जी फलाना देते। मेरे भाई और दोस्तों, ऐसे जाहिल लोगों से, ऐसे वो खुद नशे का मोहताज, खुद वो शराब का मोहताज, उसको एक कमरे में बंद कर दो। अक्सर पीर ऐसे हैं, उसको कमरे में, वो तुम्हारी मिन्नतें करके तुमसे जान छुड़ाएगा।